हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिर स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले एसएससी जीडी का जो एग्जाम एनालिसिस उसको देखेंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट पे भी क्वेश्चन आए, जीके जीएस प्लस हिंदी के। ओके, रीजनिंग लिख के आ गलती, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर सारे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे मैं रीजनिंग और मैथ के एक साथ लेके आऊँगा, जो कि कल मॉर्निंग में वीडियो आएगी। ओके, तो इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन रियल है, चाहे तो आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। ओके, और जाकर सारी पीडीएफ और उसके क्विजेस, अगर आपने क्विज नहीं लगाए तो प्लीज़ क्विज लगाएंगे। मैं क्विज भी कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि यस हमारा एग्ज़ाम है स्टेट को, या फिर आपके पास क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन है इस शिफ्ट के, तो मुझे बताएंगे। उस स्टूडेंट का मैं नाम भी बोलूँगा वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से होता है। ओके, क्वेश्चन का आंसर आपको मिला हुआ रहेगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आने वाले, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में कराने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो की खासियत यही रहेगी कि आपको रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हुए चलूँ। चलिए, पहली चीज़ तो आपने क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया कि आर्टिकल नंबर 1555 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का जो है नियुक्ति के बारे में बताया जाता है। अच्छा, राज्यपाल के पद जो होता है वो कितने साल का होता है। राज्यपाल का जो पद होता है, यानी कि जो उसकी पोस्ट होती है, वो 5 साल के लिए होता है। ओके, और इस पद के लिए जो है कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल में बोला गया है, कौन सा आर्टिकल में, कि जिसकी जो पद होगा वो 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए होगा। ओके, तो आर्टिकल होगा 156 में। कौन सा आर्टिकल होगा? 156 में। ओके, अच्छा, और अलग अलग आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति का हमने आर्टिकल देखा। अच्छा, अगर सही राज्यपाल की अगर हमसे पूछे जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है वो किस आर्टिकल से होती है, यानी कि प्रेसिडेंट की। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है, यानी कि नियुक्ति होती है, वो किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल होगा 55। ओके, अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट पर कौन सा महाभियोग लगाया जाता है, प्रेसिडेंट पर कौन महाभियोग जो लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। अच्छा, कैग के लिए कौन सा आर्टिकल है, यानी कैग की जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, कैग की नियुक्ति होगी भैया। ओके, तो ये आर्टिकल होगा 148 वाला। क्या होगा? 148 वाला, है ना। अगर आपसे आपातकाल की बात करें कि आपातकाल के लिए, आपातकाल जो होता है, ओके, आपातकाल के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा होने वाला है, जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ये 352 नंबर वाला आर्टिकल होगा। कौन सा होगा? 352 नंबर वाला आर्टिकल होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन जो है उसमें क्या बोला जाए, कि राष्ट्रपति शासन जो है, ओके, राष्ट्रपति शासन वाला जो शासन जो लगता है वह आर्टिकल कौन सा होता है, मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है। तो ये होता है 356। कौन सा होता है? 356। कौन सा होता है भैया? आर्टिकल नंबर 356 होता है। ओके, राष्ट्रपति शासन में, ठीक है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए फंडामेंटल रूल्स जो होते हैं, ओके, अच्छा, आपसे पूछे वित्तीय आपातकाल। अच्छा, ये तो हमारा हो गया राष्ट्रीय शासन हो गया, आपातकाल हो गया। अगर आपसे पूछ ले जाए कि वित्तीय संपत्ति वाला, कौन सा? वित्तीय संपत्ति जो होती है, ओके, संपत्ति में जो आपातकाल लगता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल नंबर होता है 360। आर्टिकल नंबर कौन सा? 360 होता है। ओके, कौन सा होता है? 360 ऑप्शन आएगा। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स, अगर पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछा जाए? फंडामेंटल राइट्स अगर पूछ लिया जाए कि भैया फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, या कौन से नंबर के आर्टिकल से लेकर आर्टिकल से हैं, तो 14 से लेकर कहाँ तक हैं? 32 तक। ओके, कहाँ तक है? 32 का 32 तक है। ओके, अच्छा, अगर पूछ लिया जाए संवैधानिक उपचार जो होते हैं, संवैधानिक उपचार जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल में लिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर होगा 32। संवैधानिक उपचार जो है कहाँ से लिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 32 में लिए गए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इतनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन पूछा है जिसकी कोई संतान ना हो उसे कहते हैं क्या है? निसंतान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निसंतान। ओके, क्या बोलते हैं? निसंतान। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो बाल गंगाधर तिलक की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पत्र कौन सा था,
पत्र पूछ लिया जाए तो पत्र होगा केसरी, क्या होगा, केसरी इनका पत्र होगा। मात्र एक पत्र लिखा हुआ इनका है, वो है केसरी पत्र। ओके, आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जेल में से लिखा हुई पुस्तक का नाम क्या है, जेल से लिखी हुई पुस्तक। ओके, जेल कौन सा था, मांडले। ओके, मांडले जेल। ओके, कहाँ पर लिखी थी, मांडले जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था भैया गीता रहस्य। क्या नाम था, गीता रहस्य। ओके, गीता रहस्य, ठीक है, ये पूछा। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए आपसे, अगर बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि देखिए होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने, होम रूल लीग की। ओके, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी, ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग की स्थापना जो है इन्होंने प्लस एनी बिसेंट ने। ओके, एनी बिसेंट ने। ओके, एनी बिसेंट। ओके, एनी बिसेंट और इन दोनों ने मिलकर जो है इसको, ओके, होम रूल लीग को 1916 में इसकी स्थापना की थी, इसकी होम रूल लीग की। ओके, याद रखेंगे इसको। और याद रखेंगे एक और चीज़ कि ये एनी बिसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय महिला पूछ लिया जाए कांग्रेस की तो सरोजनी नायडू होंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आंसर पता है इसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आंसर क्या है, 26 दिसंबर 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी पूछा जाएगा, तो M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कानपुर में। कहाँ पर की गई थी, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। ओके ओके, चलिए अच्छा, आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे पूछा है क्या क्वेश्चन है भाई, ऊसर का विलोम। ऊसर का विलोम उर्वर होता है, जो कि आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बहुत बढ़िया है, तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्यों ये अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस जो आपका जो हमारा जो अधिवेशन था, इसमें जो मांग की गई थी वो की गई थी पूर्ण स्वराज्य की। किसकी, पूर्ण स्वराज्य की। ओके, याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी इस वाले अधिवेशन 1929 लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अभी तक समझ में आया, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करेंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो मैंने भैया सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, पूरे जो है PDF इस प्रकार से डाल दिया है कि आप इसको कर सकते हैं। तो हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा कहाँ है भाई साहब, तो कालीबंगा मैं इसको हटा रहा हूँ, कालीबंगा जो है कहाँ है। ओके, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा जो है राजस्थान में, RG में। ओके, राजस्थान में। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लोथल जो है, देखिए याद रखिए लोथल कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई लोथल कहाँ पड़ता है। ओके, लोथल जो है याद रखेंगे ये पड़ता है भैया गुजरात में। ओके, ये लोथल एक्चुअल में क्या था, एक बंदरगाह था। ओके, बंदरगाह था। ओके, किसका, ओके, जो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात में पड़ेगा। ओके, JU बोल देते हैं, ठीक है, ये बोला। ओके, बनावली अगर पूछ लिया जाए कि बनावली कहाँ पर है, तो बनावली होगा हरियाणा में। कहाँ पर होगा, बनावली। ओके, बनावली कहाँ है पूछ लिया जाए कि बनावली जो है, जो एक स्थान था कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का, तो ये होगा आपका हरियाणा में। ओके, हरियाणा में। ठीक है, ये हरियाणा में एक्चुअल में। और याद रखेंगे फेमस क्यों है, क्योंकि इसलिए फेमस था, कोई घग्गर और इसकी सहायक नदियों के पास में जो है हरियाणा है, और ये बनावली भी उसके पास में ही है। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं भाई। ओके, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मुहावरे वगैरह हिंदी वगैरह के पूछे वो बिल्कुल सिंपल है, तो उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहा है, ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछा था, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात याद रखेंगे, हुंडरू जलप्रपात हो या ओके आपका डैम हो, वह रांची की स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है और एग्जाम में आगे भी आता, झारखंड होगा। ओके, झारखंड में है रांची। ओके, झारखंड ओके पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा था, किस गेंदबाज ने 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टूटे हुए जबड़े के साथ बॉलिंग की। तो आपका अनिल कुंबले इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, अनिल कुंबले होगा।
आर्टिकल 99 पूछा गया था। आर्टिकल 99 किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य जो है, प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ओके तीसरी ओके समक्ष जो है अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा लेगा। ओके, अगर आर्टिकल नंबर 100 पूछता है तो सदनों में मतदान की रिक्तियों से संबंधित ये है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था नाटो का फुल फॉर्म, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और वेस्टर्न जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन हैं इसके जो है क्या है, इसके मेंबर्स हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था मोतीलाल नेहरू की पार्टी से थे। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जो है किस पार्टी से थे? क्वेश्चन पूछा था मोतीलाल नेहरू किस पार्टी से थे, तो स्वराज पार्टी से थे। ध्यान रखें, किस पार्टी से? स्वराज पार्टी से थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी देशबंधु और देशबंधु चेतनदास और प्लस मोतीलाल नेहरू। कौन भैया मोतीलाल नेहरू? वही जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ओके, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू कहीं से कहीं तक नहीं थे। ओके, तो 1 जनवरी 1923 को इन्होंने जो है ओके कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी? ओके, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में विधानसभा में लिंग अनुपात क्या है? विधानसभा में लिंग अनुपात क्या था? सॉरी, विधानसभा में नहीं पूछा था, बिहार का लिंग अनुपात पूछा था एक्चुअल में। तो बिहार का लिंग अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ओके, 918 और 943 भारत का, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो ये इटली में हुआ, यानी कि रोम जो है, इटली की राजधानी जो है रोम है, वहाँ पर हुआ। ये 30 और 31 अक्टूबर को हुआ था। और इसका मोटो ध्यान रखना है, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका जो मोटो होगा। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें, ऐसा मंच है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़ना चाहता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ओके, अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछा है कौन सा सम्मेलन कब कहाँ हुआ था, तो ये 15वां सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब में हुआ था। 2021 में जो हुआ अभी वो इटली में हुआ, 16वां नंबर का। इसकी अध्यक्षता जो है इटली के प्रधानमंत्री मरियो डेग्री के द्वारा की गई। 2022 का जो होगा इंडोनेशिया में होगा और 2023 का भारत में होने वाला है। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो व्यास सम्मान 2020 दिया गया, किसको दिया गया? नासिर ओके शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? नासिर शर्मा को दिया गया। ओके, व्यास सम्मान 2020 जो है, अच्छा सॉरी 2020 का पूछा है तो ये आप बोलेंगे शरद पगारे को दिया गया। सॉरी, शरद पगारे को दिया गया, याद रखेंगे 2020 का दिया गया शरद पगारे को, है ना। अगर आपसे पूछ लिया है कि ये 2014 का किसको दिया गया? नासिर शर्मा को साल 2014 में प्रकाशित उनकी उपन्यास कागज की नाव को लिए दिया गया था 2014 में। और बाकी आपके ये सारे के सारे लिखे हैं तो देख सकते हैं। 1991 में जो है इसकी जो है बिरला फाउंडेशन ने इसको जो है इस सम्मान को स्टार्ट किया। ओके, और अभी जो लास्ट वाला 30 नंबर का जो पुरस्कार है वो दिया शरद पगारे। किसको दिया गया? शरद पगारे को दिया गया। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी ओके दिक्कत के लिए। अच्छा, क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये ओके मलयाली कवि हैं अकीतम अच्युतन नंबूदरी। ओके, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान इन्हें दिया गया था। अच्छा, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। क्या होता है? अवनति। ओके, क्या होता है? अवनति। ठीक है, ये होता है अवनति। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था हुंडरू जलप्रपात, मैंने बता ही दिया इसका क्वेश्चन। आंखें चुराना यानी नज़र बचाना। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं नज़रअंदाज करना। ओके, आप मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। क्वेश्चन है रूढ़िवादी शुद्ध वर्तनी। अच्छा, रूढ़िवादी का शुद्ध वर्तनी जो होगा, इसमें देखिए रूढ़िवादी का शुद्ध वर्तनी तो लिखा ही हुआ है, जैसे कि शुद्ध वर्तनी होता है वही शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो क्वेश्चन में कुछ और अलग आया होगा, कुछ चेंज कर दिया होगा, तो रूढ़िवादी होगा। ओके, इंडिया विंस के लेखक कौन है? कल परसों भी क्वेश्चन आया था, याद रखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद होंगे इसके लेखक। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है भैया, अबुल कलाम आज़ाद है। ये जो है कांग्रेस के कौन भैया? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अध्यक्षता इन्होंने ऐसी करी कि सबसे लंबे समय तक, ओके, सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष थे। ओके, समय तक अध्यक्ष थे कौन भैया? अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे लंबे समय तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अम्फान चक्रवात किस महीने में आया? तो अम्फान चक्रवात मई महीने में 2020 को इंडिया में आया था।
अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गोरी चेन पर्वत जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश में। इस चोटी पर याद से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ये आपका तवांग जो है, तवांग मठ जो है, क्या है, तवांग मठ जो है यहीं पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तवांग मठ। ओके, तवांग मठ याद रखेंगे, तवांग मठ जो है यहीं पर पड़ता है। ओके, तवांग मठ। ओके, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है सही उम्र का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का करवाना पड़ता है? सही उम्र का पता लगाने के लिए डेंटल कैप टेस्ट करवाना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डेंटल। ओके, ये डेंटल कैप भी बोल सकते हैं। ओके, डेंट कैप। ओके, वो आपको सही से लिखनी गया, डेंटल कैप बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में कौन सा कर लिया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए याद रखेंगे, शरीयत के अनुसार जो शरीयत होती थी, जो मुगल शासक थे या मुगल समय था, वो शरीयत को बहुत मानते थे। और शरीयत के अनुसार, किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार। ठीक है, शरीयत के अनुसार चार करते। कितने करते? चार करते। चार कर कौन कौन से? पहला हो गया जजिया कर। ओके, पहला होगा जजिया कर, दूसरा होगा उर्स कर, तीसरा होगा बम्स या खुम्स कर, या चौथा हो गया हमारा जकात कर। पहले हम जजिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जजिया के बारे में। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, जजिया कर को भू राजस्व बोला जाता है, भूमि पर कर लगाना, यानी भूमि पर कर जो है, जो उसको लगाना। तो याद रखेंगे, जो आपका फिरोज शाह तुगलक था, कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक। ओके, शाह तुगलक ये ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर लगाया था। किस पर? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर इसने लगा दिया था, ऐसा व्यक्ति था। अब पूछ लिया जाए कि कर हटाया किसने? कर हटाया किसने? अगर पूछा जाए कर हटाया किसने, तो अकबर ने हटवाया। किसने हटाया? अकबर ने हटाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जजिया कर किसने हटवाया, तो अकबर ने हटाया, है ना। अब इससे पहले जो है हमारे फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन आया था कि जो हमारी कुतुब मीनार है, उसकी 5वां तल किसने बनवाया? तो 5वां तल बनवाया था भाई साहब फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। और अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, आपको पता होगा। और इसका स्टार्टिंग किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था। ओके ना, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छे से करा चुका हूँ। और देखिए अब मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, दूसरे नंबर का जो कर होगा वो कौन सा होगा। दूसरे नंबर का कर आप लिख लीजिए। दूसरे नंबर का कर जो होने वाला है, ओके, देखिए एक तो मैंने बता दिया, दूसरे नंबर का उर्स। ओके, दूसरे नंबर का कर होगा उर्स होगा। ओके, तीसरे नंबर का जो कर, ओके, जो मतलब जो कर होगा उसे बोलते हैं बम्स। क्या बोलते हैं? बम्स बोलते हैं। या इसको देखिए बम्स बोलेंगे, ओके, या फिर उसे बोलेंगे खुम्स। ओके, क्या बोलेंगे? या फिर हम उसे बोलेंगे खुम्स। और चौथे नंबर का जो कर है वो होगा जकात। क्या होगा? जकात होगा। ठीक है, ये हो गए चारों कर जो मैंने बता दिया आपके लिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछा है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, ओके, अनुच्छेद में होती है। अच्छा, अनुच्छेद में होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ तक, ये दूसरा वाला यहाँ तक हटा लीजिएगा, किस अनुच्छेद में होती है। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर 72 में होती है। कौन सा आर्टिकल नंबर है? 72 में होती है। अब याद रखेंगे, धन विधेयक को लेकर जो है लोकसभा में पारित करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला जो धन विधेयक होता है वो कौन सा होता है? देखिए सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछ लिया राष्ट्रपति क्षमा देता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत देता है? आर्टिकल नंबर 72। अगर आपसे ये पूछ ली जाए जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा में पारित करना है, ओके, और लोकसभा में पारित जब करते हैं तो साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं? स्वीकृति मिलती, स्वीकृति देता है कौन? देता है? राष्ट्रपति देता है। तो राष्ट्रपति जो है स्वीकृति देता है धन विधेयक किसकी? धन विधेयक की। ओके, विधेयक की। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत देता है? तो वो देता है 110 नंबर वाला आर्टिकल के तहत। ओके, अगर आपसे पूछ ले जाए धन विधेयक जो है अगर राज्यसभा में जो है पारित किया था, कितने दिन का जो है टाइम मिलता है उसको धन विधेयक घोषित करने के लिए? तो 14 डेज का टाइम मिलता है। कितना? 14 डेज का टाइम लगता है। उतने दिन में उसको जवाब दे रही होगा, नहीं तो वो धन विधेयक घोषित हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कोई धन विधेयक है
या नहीं है, इसका निश्चय कौन करता है? धन विधेयक, ओके, याद रखेंगे, धन विधेयक, ओके, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? ये बताता है, कौन बताता भैया? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बताता है। कौन बताता है? स्पीकर बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बताया आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ओके टीम, ओके बहुत सिंपल। टीम इंडिया का स्पॉन्सर यानी कि स्पॉन्सर कौन है भैया? बायजूस अभी इसका स्पॉन्सर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोच को सम्मान देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया था? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बंग भंग आंदोलन के लिए चलाया गया एक स्वदेशी आंदोलन। देखिए पहले तो आप आंसर पढ़ लीजिए, क्या है आंसर? 1905 में 16 अक्टूबर को, ओके 1905 में 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ या बंगाल आज़ाद हुआ। ओके, उस समय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन यहाँ पर जो है गवर्नर थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ओके, अब आपसे आगे की चीज़ें पूछते हैं। ये जो बंगाल विभाजन है वो कौन से आंदोलन के कारण हुआ? कौन से आंदोलन के कारण हुआ? तो एक आंदोलन हुआ था, ध्यान रखेंगे, नाम होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, इससे पूछ सकता है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ओके, ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन पूछ सकता है आपसे 7 अगस्त। ओके, ये आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1900, कब हुआ था? क्वेश्चन 1900 एग्जाम में बहुत बार आएगा, 1905 में। ओके, अच्छा, ये किसका विरोध कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे बंग भंग आंदोलन का। किसका? बंग भंग। ओके, ये बंग भंग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? बंग भंग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ओके, और आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1907 में जो है किसका विभाजन हुआ, या पूछ सकता कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। ओके, कांग्रेस का विभाजन। ओके, अब मुझे बताएगा कौन ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, मैंने आपको पहली महिला अध्यक्ष बतानी है निमिसेंट। ओके, भारत की महिला अध्यक्ष बता दी। ओके, और आपको अब बताना है कि ए ओ ह्यूम ने मैंने बता दिया, लेकिन आपको बताना है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। क्या बताना है? कांग्रेस का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो बिल्कुल सिंपल, ऑस्ट्रेलिया में है। क्या? ऑस्ट्रेलिया में। एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, क्या सबसे बड़ी मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान कहाँ है? चट्टान भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी की बाव किस नदी पर है? बहुत बढ़िया। अब मुझे कौन बताएगा रानी की बाव जो है कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है? आपको मुझे बताना है कि रानी की बाव जो है वो कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है। मुझे नोट बताना है भैया, नोट बताना है, ये कौन सा नोट है। ओके, चलिए, और आपको एक चीज, और अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सरस्वती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सरस्वती नदी पर, गुजरात में। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम कौन है? कौन बताएगा मुझे वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? ओके, इसका वर्तमान नाम है घग्गर। क्या नाम है? घग्गर। क्या नाम है? वर्तमान नाम है इसका घग्गर। ओके, अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वेद है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है भैया? ऋग्वेद। यहाँ पर याद रखेंगे, ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख किया गया। किसका? ओके सॉरी, हाँ एक मिनट रुकिए, सरस्वती का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? सरस्वती का उल्लेख किया गया। ओके, तो किसका उल्लेख किया गया भाई? सरस्वती का उल्लेख किया गया। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, सरस्वती का उल्लेख किया गया था। ठीक है, सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया था। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मुझे सरस्वती के जो अन्य नाम है वो मुझे कमेंट करके बताने हैं कि अन्य नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन या संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन ऑप्शन लिखा है, आंसर लिखा है, ये हुआ था 6 दिसंबर। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 में। 6 दिसंबर 1946 में ये क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? फर्स्ट अधिवेशन। ठीक है, ये फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ? ठीक है,
या जो आपकी संविधान सभा है वो कब भंग की गई थी? पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? पहला हुआ। फिर इसकी सभा भंग कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभा भंग कब हुई थी। सभा भंग कब हुई थी? कब हुई थी? जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे। सभा भंग हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा भंग कब हुई थी? मुझे कमेंट करेंगे। 24 जनवरी को। कब हुई थी भैया? 24 जनवरी ओके 1900 क्या हुआ था? 1950 को। ओके 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अधिकांश रूप से हमारा संविधान प्रभावी हो चुका था, तो वो कब हो चुका था? वो 26 नवंबर 1949 को हो चुका था अधिकतर रूप से। अच्छा, संविधान सभा का विचार जो है किसके मन में आया? संविधान सभा का विचार जो आया था वो M.N. रॉय के दिमाग में आया था। ओके ओके कैबिनेट मिशन जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन की स्थापना जो है 1946 में की गई थी, संविधान सभा की स्वीकृति दी गई थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कैबिनेट में संविधान सभा का गठन करने के लिए किसने जो है इसकी स्वीकृति दी थी? तो कैबिनेट मिशन ने इसकी स्वीकृति दी थी। किसने? कैबिनेट मिशन ने। ओके चलें, अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची कौन कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कर दीजिए कमेंट। यमुना के पर्यायवाची मुझे बताने हैं, कमेंट करेंगे। तो यमुना के पर्यायवाची हैं जमुना, क्या है? जमुना, जमुना के पार जमुना। कृष्णा, क्या है? कृष्णा। ओके इसकी बात करें कालिंदी, कालिंदी। ओके इतना तो पता ही होगा, ये कालिंदी। ओके इसकी बात करें सरयू, ओके सूर्य सुता, क्या है? सूर्य सुता। ओके क्या होता है भैया? सूर्य सुता। ओके फिर होगा रवि तनया, रवि तनया, रवि तनया, ये पूरे पर्यायवाची हैं रवि तनया। और एक और होता है अर्कजा, अर्कजा, जी अर्कजा भी ये इसका क्या है? पर्यायवाची। इतने सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं, तो आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है यमुना के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है सम्मान का विलोम, बिल्कुल सिंपल, अपमान होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हथियार डाल देने का अर्थ होता है हार मान लेना। ओके आंख दिखाने मुहावरे का मतलब होता है क्रोध करना। ओके जीतने की इच्छा वाले को कहते हैं जिज्ञासु, जिसको सही लिख लीजिएगा, सही नहीं लिखा है। जिगीशु, सॉरी जिगीशु बोलते हैं, जिगीशु बोला जाता है, जिज्ञासु नहीं बोलते। जीने की इच्छा को बोलते हैं जिगीशु। ओके जिज्ञासु, जिगीशु बोलते हैं भैया। ओके उज्ज्वला का शुद्ध रूप, ये उज्ज्वला का शुद्ध रूप पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है उज्ज्वला का शुद्ध रूप। तो उज्ज्वला का स्वरूप, देखिए मैंने भी गलत लिख दिया उज्ज्वला का। तो उज्ज्वला का जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होती है? शुद्ध लिखा कैसे जाता है? ये होता है उज्ज्वला, दोनों होंगे आधे आधे, ये होगा उज्ज्वला, करेक्ट। ठीक है ओके अगला पूछा था आपसे, क्या पूछा है भैया? क्रिसमस कब मनाया था? तो क्रिसमस मनाया था 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को एक और चीज होती है, क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म। क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी, ओके वाजपेयी का जन्म, ओके जन्मदिन, ओके जन्मदिन होता है। ये क्या होता है? ये सुशासन दिवस भी होता है इस दिन। क्या होता है? सुशासन दिवस भी होता है, सुशासन। ओके सुशासन दिवस, या आप बोल सकते हैं गुड गवर्नेंस डे भी इस दिन मनाया जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है 2020 में बीसीसीआई द्वारा जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। ओके डूरंड कप 2021 के विजेता कौन है? तो ये देखिए कंफ्यूजन है, FC गोवा कहिए, क्या कहिए? FC गोवा कहिए या AFC गोवा कहिए, दोनों एक ही हैं। कौन है? दोनों एक ही हैं। ठीक है दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुधीर रमन कप किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखेंगे। 1857 की क्रांति का समापन कब हुआ? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया पूछा है, बहुत अच्छे से तरीके से पूछा है। क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा। ओके समापन हुआ था कि, देखिए पहली चीज तो समापन हुआ, देखिए सुनिए समापन हुआ, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि ये प्रारंभ कहाँ हुआ? समापन हुआ तो प्रारंभ कहाँ पर? बहुत सारे लोगों को प्रारंभ भी पता होगा, आप समापन तो बता दिया, प्रारंभ कहाँ पर हुआ? तो ये मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ?
मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ भैया? ये हुआ मेरठ से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ। इसके तात्कालीन कारण पूछ ली जाए तो अवध का विलय जो है इसका तात्कालीन कारण था। क्या हुआ? अवध का विलय होना। तो अवध का विलय किसने किया? डलहौजी के समय किया। किसने किया? डलहौजी ने। ओके, डलहौजी ने किया था। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, डलहौजी के समय हुआ। अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसका जो समापन हुआ था, क्या हुआ था? ये समापन हुआ था वो किसके समय हुआ था? कि डलहौजी के समय तो 1857 था, लेकिन डलहौजी को हटा दिया गया था, आ गया था लॉर्ड कर्जन। क्या आ गया था? लॉर्ड कर्जन आ गया था भाई साहब। लॉर्ड कर्जन आ चुके थे। कौन आ चुके थे? लॉर्ड कर्जन आ चुके थे। कब आए थे? 8 जुलाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए सुनिए। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में 8 जुलाई 1858 को यह बोला कि जो विद्रोह है, यानी कि जो 1857 का विद्रोह है वो बिल्कुल दबा दिया गया है। कब बोला? 8 जुलाई 1858 को बोला। किसने बोला? लॉर्ड कर्जन ने ऐसा बोला। कहाँ बोला? दिल्ली में बोला था। प्रारंभ हुआ था 1857 में। कब हुआ था प्रारंभ? मैंने बता दिया, डेट बता दी है, तो याद रखेंगे। डेट भी याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छा प्रारंभ कब हुआ? सुनिए, मैंने प्रारंभ नहीं बताया, सॉरी, मैंने प्रारंभ की डेट नहीं बताई है, लिख नहीं पाया। तो प्रारंभ हुआ था 10 मई को। ओके, मंगल पांडे 10 मई को 1857 को। ओके, तो ये प्रारंभ हुआ था। ओके, ये प्रारंभ हुआ था भाई साहब। ओके, और मंगल पांडे ने एक जो है, मतलब एक नहीं, एक्चुअल में 2 लोगों को गोली मारी थी, लेकिन ओके एक व्यक्ति को गोली मारी थी, एक को जो है थोड़ा सा मतलब लड़ाई हो गई थी, मतलब मारते ना, एक गोली मार दी, एक को दूसरे को मार दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, एक व्यक्ति को तो गोली मार दी थी उन्होंने, उसके बाद में ये चर्बी युक्त वाले जो है कारतूस को लेकर ये जो 1857 क्रांति प्रारंभ हो गई। ओके, और मेरठ में ये प्रारंभ हुई और इसका अंत हुआ दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के बयान के बाद। याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कल्याण का पर्यायवाची। बहुत बढ़िया। कल्याण करना मतलब भलाई करना भैया, किसी की भलाई कर देना। ओके, किसी का परहित कर देना, परहिता कर देना। ओके, परहित कर देना, परहिता नहीं भैया, परहित करना, सॉरी, परहित होता है ना, परहित करना, परहिता नहीं, परहित। ओके, अच्छा, किसी का उपकार कर देना, उपकार कर देना मतलब भलाई कर देना, किसी पर उपकार कर देना, किसी का भला कर देना भी होता है। ओके, ये होता है। ठीक है, अगला क्या पूछा था? शुद्ध वर्तनी पूछी थी। ग्रहणी की शुद्ध वर्तनी, जो कि बिल्कुल लिखी हुई है ग्रहणी, आपके एग्जाम में क्या ही वो पता नहीं। इशारों पर नाचना मतलब आप कैसे कैसे हो, आप इशारों पर नाचते हो, ऐसा है कुछ? तो भैया दूसरों के संकेत पर आपको चलाना या चलना, आप चल सकते हो, मतलब आपसे बोले खड़े जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, लेट जाओ, खा लो पी लो, तो वो चीज़। ओके, क्वेश्चन पूछा, राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से इनका संबंध है। युवती का पर्यायवाची क्या है? तरुणी, बाला, कुमारी। तो इसके क्या है भैया? इसके होंगे तरुणी। ओके, तरुणी, बाला, इसके सारे पर्यायवाची लिख रहा हूं भैया, कुमारी, ठीक है, और रमणी भी होता है इसका, रमणी भी लिख लीजिएगा। ओके, एक होता है यौन, ओके, यौनवती, ठीक है, तरुणी भी शायद होता है इसका, आई थिंक, मुझे तरुणी ध्यान नहीं आ रहा, तरुणी आप लिखें, तरु तो पता है मुझे, है ना। खंड का विलोम, खंड का विलोम होता है अखंड। क्या होता है भैया? अखंड। ओके, सॉरी, खंडन, खंडन ऐसे ही है, खंड का नहीं भैया, जो खंडन है भैया, खंडन का अखंड। ओके, खंडन का होगा मंडन, खंडन का होगा मंडन। ओके, याद रखें। ठीक है, मधुशाला के लेखक, ये मधुशाला बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मधुशाला के लेखक कौन होंगे? हरिवंश राय बच्चन होंगे, बच्चन साहब के पिता। ओके, अमिताभ बच्चन के पिता। पर्वत का पर्यायवाची जल्दी से कमेंट करेंगे मुझे, पर्यायवाची क्या होते हैं? तो पहाड़, पर्वत, गिरि, अचल, भूधर, ये सारे इसके पर्यायवाची होने वाले हैं। ओके, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांता, आक्रांता, क्या बोलते हैं? देखिए, आक्रमणकारी, तो आक्रमण जिसने किया उसको बोलते हैं। ओके, लेकिन जिस पर आक्रमण हुआ उसे बोलते हैं आक्रांता, आक्रांता। ओके, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की कोई चीज की वस्तु का मूल्य नहीं समझना। सरोवर का पर्यायवाची, सरोवर का पर्यायवाची होता है तालाब, जलाशय, ताल, पुष्कर। ओके, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है। ओके, बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ, ये पूछा गया। तो बेलगांव
कब हुआ नहीं बोला था, कहाँ हुआ। ओके, ये बोल रहा होगा कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था ये पूछा होगा, नहीं कब हुआ था, सॉरी कब हुआ पूछा होगा, तो ये 1924 में हुआ था। याद रखेंगे, यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, इसलिए पूछा गया क्यों, एकमात्र अधिवेशन था ये, जिसमें गांधी जी ने क्या, गांधी जी ने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया था। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो खेड़ा आंदोलन हुआ था, ओके एक चीज़ और आप याद रखेंगे, तो एक खेड़ा आंदोलन जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये खेड़ा आंदोलन भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। खेड़ा आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे, ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। ओके, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था भैया आपको मतलब अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद में हुआ था। किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। ओके, लौह पुरुष के द्वारा किया गया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह किसने किया, या बारदोली जो आंदोलन है वो किसने किया था, तो बारदोली आंदोलन किया था, याद रखेंगे, 1928 में। ओके, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओके अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये लोटे में छेद मुहावरे का अर्थ बताना है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लोटे में छेद, इसका आंसर बताना है। कमेंट करेंगे मुझे कि भैया इसका लोटे का छेद का आंसर क्या है, भैया इसका मुहावरे का मतलब क्या होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भैया टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी फ्री में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।